चुनाव की तैयारियों के बीच अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, लेकिन अनंत सिंह ने सरेंडर किया था या उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही हैं, अनंत सिंह ने सरेंडर किया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने सरेंडर किया है या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, इस मामले में अब खुलासा हुआ है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने देर रात संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको साफ किया। डीएम और एसएसपी ने कहा कि मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया। पुलिस ने करगिल चौक के आवास में उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। देर रात 1 बजे 150 से ज्यादा पुलिस वाले मोकामा में अनंत सिंह के बेडना गांव वाले घर पहुंचे। पुलिस को अंदर आराम से जाने दिया गया, किसी तरह की टकराव की स्थिति नहीं बनी। अंदाजा लगाया गया कि अनंत सिंह को पहले से सूचना दे दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। थोड़ी देर के बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकले। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। फिर उन्हें पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाती है और लेकर चली जाती है। मोकामा से ये खबर बाढ़ से लेकर पटना तक आग की तरह फैल जाती है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर देर रात पटना के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मोकामा की घटना को जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस घटना की पूरी छानबीन पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा, मॉडल आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी लाइसेंसधारी हथियारों को चुनाव के दौरान जमा करना अनिवार्य होगा ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो। उनके साथ बैठे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 30 तारीख को जो घटना हुई वो होनी नहीं चाहिए थी। तातर गांव के पास 2 प्रत्याशियों का काफिला आ रहा था। दोनों पक्षों में झड़प हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए। उसके बाद एक शव मिला। शव की पहचान 75 साल के दुलारचंद यादव के रूप में हुई। उनका पहले कोई आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पुलिस को मौके से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, गवाह सामने आए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अहम सुराग मिले हैं। अभी तक की जांच से साफ हुआ है कि इस घटना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। जांच में पता चला घटना के समय प्रत्याशी भी मौजूद थे, उनके सामने ही ये पूरी घटना हुई और इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी बेडना गांव से की गई। इसके साथ 2 सहयोगी भी उनके साथ में थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम नदमा गांव के रहने वाले मणिकांत ठाकुर और दूसरे लदमा गांव के रहने वाले रंजीत राम हैं। प्रशासन और पुलिस पूरी जांच कर रही है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में 50 से ज्यादा सीएपीएफ मानव पॉइंट स्थापित किए गए हैं ताकि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निगरानी और कार्रवाई हो। मामले में अभी छापेमारी जारी है। एक सीआईडी की टीम भी जांच कर रही है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से उनका परिवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। इलाके में तनाव था और पूरा विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी बिहार डीजीपी से विस्तृत जानकारी मांगी है, रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने मोकामा में दुलारचंद यादव हत्या मामले में पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग सहित 4 अधिकारियों के तबादले और 1 अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का निर्देश दिया। हालांकि इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, उनका नाम है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की कहानी लगभग एक सी है। बाहुबली, डॉन, नेता और जनता का अपार समर्थन, इन्हीं 4 चीजों के कारण ये सालों से मोकामा और आसपास के इलाकों में राज करते रहे हैं। मगर तीनों की अदावत बहुत पुरानी है। दरअसल साल 2000 दोनों के बीच तनाव का कारण 2000 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ। दुलारचंद यादव ने तब अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह का साथ दिया था। इस चुनाव में दिलीप सिंह को हराने में दुलारचंद यादव का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद से अनंत सिंह के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। हालांकि साल 2000 विधानसभा चुनाव के बाद अनंत सिंह ने लगातार सूरजभान सिंह को मोकामा सीट पर हराया। इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में है। हालांकि दुलारचंद यादव इस बार सूरजभान सिंह के साथ न होकर जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का साथ दे रहे थे। दुलारचंद की हत्या के बाद पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। वहीं अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह
पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। अनंत सिंह बाहुबली नेता माने जाते हैं। उनका आपराधिक सफर बहुत लंबा रहा है, उनकी अदावत बहुत लंबी रही है। 80 के दशक में अनंत कुनबे का आतंक बिहार में छाया हुआ था। इनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री दिलीप सिंह की पटना में अपराध जगत में तूती बोलती थी। इधर बाढ़ और मोकामा में अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता कायम हो गई। अनंत सिंह का आपराधिक सफर बहुत लंबा है। 80 के दशक में गांव के ही मुन्नी लाल सिंह से इनकी खूनी अदावत छिड़ गई थी। इस अदावत में अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की मुन्नी लाल सिंह ने हत्या कर दी। इसके पहले अनंत सिंह ने भी मुन्नी लाल सिंह के कई परिजनों की हत्या कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मुन्नी अनंत के बीच कई सालों तक खूनी अदावत बाढ़ की धरती को खून से सींचती रही। बेगूसराय के पास मुन्नी लाल सिंह की हत्या के बाद अनंत सिंह के कुनबे का खौफ बाढ़ में इस कदर छा गया कि उनके खिलाफ जिसने भी आवाज निकाली उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। 80 के ही दशक में अनंत सिंह की अदावत मोकामा के महेश सिंह के साथ थनी थी। उस समय तक अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता की गूंज पूरे बिहार तक पसर गई। अनंत सिंह ने मुकेश सिंह को रास्ते से हटाने के लिए मोकामा के रंगरूट नरेश सिंह से हाथ मिलाया और नगर के जेपी चौक पर 1985 में महेश सिंह की बम मारकर हत्या कर दी थी। 1985 में ही दिलीप सिंह ने मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज के हाथों मात खा गए। इस जंग में पराजय के बाद दोनों भाइयों का आतंक बढ़ता गया। इस दौर में बाढ़ के राजपूत लड़ाकों से इनकी खूनी जंग छिड़ी। अनंत सिंह ने इस दौर में दर्जनों राजपूत युवकों की हत्या कर अपना वर्चस्व बनाया। 1990 के चुनाव में दिलीप सिंह ने जनता दल के टिकट पर सियासी सफर का आगाज किया। 1995 के चुनाव में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह के भाई सच्चिदानंद सिंह और फाजो सिंह ने अपनी किस्मत तो आजमाई, लेकिन अपने ही वंश के विवेका पहलवान की चुनावी मौजूदगी में हार हो गई। इस चुनाव में विजय कृष्ण की जीत हुई। फाजो सिंह की पराजय का ठीकरा अनंत सिंह ने विवेका पहलवान पर फोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि विवेका पहलवान को लदमा गांव छोड़ना पड़ा। विवेका पहलवान ने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन अनंत सिंह से इनकी भीषण खूनी जंग छिड़ गई। इस जंग में अनंत सिंह के कई शूटर रिश्तेदारों की मौत हो गई। बाद के दिनों में अनंत सिंह ने राजपूत समाज के दर्जनों लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या की। अनंत सिंह की आतंक से हत्या की कई वारदातों की प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई है। खुद अपने ही गांव लदमा में भी अनंत सिंह ने कई लोगों की हत्याएं करवाई हैं। साल 2000 के चुनाव में अपने भाई दिलीप सिंह को जिताने के लिए सूरजभान समर्थक भावनचक निवासी बच्चू सिंह को घर से खींचकर गोलियों से भून दिया और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी और सिर भी काट दिया। 2014 में बाढ़ में यादव समाज के पुटुस यादव को एक दूसरे युवक के साथ बेरहमी से हत्या की गई। इस घटना में अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई। अनंत सिंह का 2 दशक का जितना लंबा सियासी सफर रहा है, उससे कहीं लंबा उनका आपराधिक इतिहास रहा है। अपने बेखौफ अंदाज के लिए अनंत सिंह जाने जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।